हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउसवाइफ स्टडी ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये दिवाली से पहले का ब्लॉग है, उसे मैं शूट करके रखी थी। उसके बाद तो दिवाली की सफाई में इतनी बिजी हो गई कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। सारे घर के काम करने थे और ऊपर से पूरे घर की सफाई करना बहुत ही मुश्किल टास्क है। उसे करने में दिन भर कैसे बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। और इतनी थकावट के बाद स्टडी करना तो पॉसिबल ही नहीं था, इसलिए मेरी 3 से 4 दिन की स्टडी तो वैसे भी गोल हो गई। सफाई से पहले मेरा स्टडी रूटीन वैसे ही चल रहा था, बट सफाई के कारण पूरा रूटीन गड़बड़ा गया। तो अब मैं फिर से अपना स्टडी ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि उधर जब स्टडी नहीं हो रही थी तो कुछ शूट भी नहीं कर रही थी। इतने सारे वर्क थे कि उसी को करने में सारा टाइम निकल जा रहा था। आप लोगों को तो पता ही है कि दिवाली में घर की सफाई करने के टाइम कितने सारे काम होते हैं। उस समय स्टडी करना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैं थोड़ा बहुत यूट्यूब में देख लेती थी, लेकिन उतना भी अच्छे से नहीं स्टडी हो पाता है, क्योंकि दिन भर शरीर में इतना थकावट हो जाता है कि कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। तो आज से मैं अपनी स्टडी फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ, इसलिए फिर से अपनी ब्लॉग को अपलोड करूँगी। तो फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एक हाउसवाइफ कम एस्पिरेंट हूँ, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ। पहले मैं बीपीएससी टीआरई 4 को टारगेट कर रही थी, बट इलेक्शन के कारण उसका नोटिफिकेशन के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है। तो फ़िलहाल उसी को टारगेट करके स्टडी कर रही हूँ। अपनी साइंस के नोट्स को अच्छे से पढ़ रही हूँ, जो मैंने बुक में ही टिक लगा कर रखा है। फ़िलहाल मेरा क्लास 10 साइंस कंप्लीट हो चुका है और पहले ही 6, 7, 8 कंप्लीट कर चुकी थी। सिर्फ 9 बाकी था, तो अब 9 को कंप्लीट करूँगी। और जैसा कि मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पर जेट का भी नोटिफिकेशन आया हुआ है, इसलिए उसे भी टारगेट करके स्टडी करूँगी, क्योंकि जेट का नोटिफिकेशन भी लगभग 17 सालों के बाद आया है। तो फ़िलहाल इसे भी टारगेट करके पढ़ूँगी। और फिर जेट का भी एग्ज़ाम होगा ही, उसको भी पढ़ना है। तो मेरा अभी फ़िलहाल यही सब में फोकस है। और जब टीआरई 4 का वैकेंसी आएगा तो फिर उसका रिवीजन करना होगा, क्योंकि मेरा इधर सिलेबस लगभग कंप्लीट हो ही रहा है। और मैं बीपीएससी एईडीओ का फॉर्म नहीं फिल की हूँ, तो फिर उसका स्टडी नहीं करना है, क्योंकि इतनी कम सीट थी और ऊपर से अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए तो बहुत ही स्ट्रगल है। और मैं बहुत तरफ अपना दिमाग नहीं लगाना चाहती, इसलिए फ़िलहाल झारखंड में ही फोकस कर रही हूँ और टीआरई 4 की वैकेंसी को देख रही हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि एक तरफ ही अगर अच्छे से स्टडी किया जाए तभी सक्सेस मिल सकती है। जैसा कि अभी तक आया है, चारों तरफ नोटिफिकेशन आता है और सब स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए अभी तक सक्सेस नहीं मिल पाई। ये मेरे 2-3 दिन का ब्लॉग शूट किया हुआ थोड़ा थोड़ा पोर्शन है, क्योंकि एक दिन तो कुछ की नहीं, उसके बाद फिर इतनी सफाई करनी थी, पूरा घर को क्लीन करना और पूरे घर में पोचाड़ा कराना था। इतने सारे काम थे, लेकिन हस्बैंड आए हुए हैं तो सारा काम थोड़ा आसानी से हो गया। फ़िलहाल दिवाली की सफाई तो निपट गई और मेरी स्टडी थोड़ी देर बंद रही। अब मैं फिर से अपनी स्टडी कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो डेली आप लोगों को ब्लॉग शेयर करूँगी, तो आप लोग देखिएगा कि मैं क्या स्टडी करती हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई भी करूँगी और मुझे आपके सारे कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा भी मोटिवेशन देता है और इसे लगता है कि इतनी स्ट्रगल भरी लाइफ से स्टडी करना पॉसिबल नहीं है,
तो इससे ज़रा भी मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। मैं आपके सारे कमेंट्स का वेट करती हूँ। और फ्रेंड्स, हमारा घर रोड के साइड है और प्लस इधर कोलियरी का एरिया है। इतना सारा डस्ट हो जाता है कि डेली थोड़ा थोड़ा डस्ट जमा होकर पूरा काला परत बैठ जाता है हमारे घर पर। इसलिए हर साल इतना ज़्यादा क्लीन करना पड़ता है। पता नहीं कभी यहाँ से निकलूँगी तो फिर अच्छी सिचुएशन होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़